तुम्हें मैंने एक दफा समझाया था, लेकिन लगता है कि समझ में नहीं आता तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जानबूझकर नहीं आता हूँ यार, खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाता हूँ। और आज तो मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया, तुम खुद चलकर मेरे पास आई। क्योंकि मुझे उलझन होती है, तुम रोजाना आके मुझे देखते रहते हो बैठकर। क्या चाहते हो तुम? मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, बोलो। जो बोलना चाहते हो खुलकर बोलो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ मैं बोलूंगी। यहाँ आते जाते लोग हमें देखेंगे, हम कहीं और बैठ के बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें लोगों की नजर की भी परवाह है अब? हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पास में खाने का होटल है, वहाँ बैठकर बात करते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ना वहाँ जोड़ों में आते हैं, तुम भी मेरे साथ वहीं चलो, आ जाओ। होटल? हाँ, होटल। तो क्या मैं तुम्हें अपने घर की दावत दूं? चलना है तो चलो, वरना खड़े रहोगे, बैठोगे भी? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कसम से मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था ना कि तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती हो, कोई और लड़का नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे क्या है? ठीक नहीं हो मैं? कोई बुराई है क्या मुझमें? तुम चाहो ना, जितना चाहो, जब तक कहोगी, इंतजार करने के लिए तैयार है मूसा। तुम्हारी हिम्मत को ना दाद देनी पड़ेगी। ऐसा हुलिया रखते हो और ऐसी बात करने की हरकत भी की तुमने। तीसरी दफा तुमने मेरे हुलिये और मेरी ज़ाहिरी शख्सियत का ताना दिया है मुझे। क्या किसी शरई और मजहबी हुलिये वाले लड़के को अपनी पसंद का इजहार करने का हक नहीं है? ये सहूलत सिर्फ क्लीन शेव और मॉडर्न लड़कों को मैसर है। किसी की जरा सी दाढ़ी क्या बढ़ जाए या शलवार टखनों से थोड़ी ऊपर हो जाए तो सारा का सारा माशरा एक खुसूसी बर्ताव करने लगता है हम लोगों के साथ। क्यों? किसी की पसंद ना पसंद भी कोई चीज होती है। हो सकता है मुझे तुम्हारा हुलिया ही पसंद ना हो। तो सीधा सीधा कहो ना मुझसे कहो कि मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है। खुदा की कसम पलट कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। ओहो, अजीब ढीठ आदमी हो तुम। ये दिल के मामलात है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैंने क्या गलत बात की है यार तुमसे? बताओ मुझे क्या गलत कहा है मैंने तुम्हें कहा कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए? नहीं मांगा ना तुमसे तुम्हारा नंबर। या मैंने तुमसे ये कहा हो कि चुप चुप कर मिलते हैं? नहीं कहा। हाँ, मैंने पीछा किया है तुम्हारा, लेकिन कभी तुम्हारे घर का पता जानने की कोशिश नहीं की है। फिर मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूं, इजाजत दे दो। अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना है। खुद को साबित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे काबिल हूं। हो गई तुम्हारी बात? अभी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। बात सुनो। सुनो, थोड़ा और सोच लो, वक्त ले लो, बाद में जवाब देना। पर अपना नाम तो बता दो, हमेशा पूछना भूल जाता हूं। मुझे तुम्हारी अजीब गरीब बातें नहीं सुनी जाती। मेरे घर आने के बारे में जानना चाहते हो तुम? ठीक है,
इस पते पे रात 9 बजे वीकेंड पे पहुंच जाना, वहां मिलूंगी तुम्हें। फिर अगर चाहो ना तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भी ले आना। ठीक है? शुक्रिया। जोहरा नाम है मेरा। दरवाजे पे कहना जोहरा से मिलने आया, मैं अंदर आने देंगे। जोहरा, मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस दिन वो तुम्हारे लिए मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे सामने खड़ा हो गया ना, उसी दिन तुम्हें तलाक देकर खुद उसके साथ रुखसत कर दूंगा। तो समझ जाना कि कौन बेगैरत है और कौन गैरत वाला। तुम्हारे इस ताने का जवाब मैं जरूर दूंगी ईसा। अगर मैंने तुम्हारी गैरत का जनाजा ना निकाला ना, मेरा नाम भी सकीना नहीं। खून खौल जाता है मेरा उसकी ढिठाई पर। वैसे तो वो मुझसे नजरें झुका कर बात करता है, लेकिन उसकी नजरें सब मुझ पर ही होती हैं। है सच में, मुझे तो वो आज बहुत मासूम लगा। इतनी सीधी और साफ बातें कोई साफ दिल वाला ही कर सकता है। वो सच में तुम्हें दिलो जान से चाहता है। बहुत गुन्ना है वो। प्यार मोहब्बत की उसने मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। उसे अपने खानदान पे बड़ा नाज है। उसे लगता है कि मैं उसके खानदान से, उसकी पीरी मुरीदी से इम्प्रेस हो जाऊंगी और मान जाऊंगी, मगर वो मुझे जानता नहीं है। मैं भी जोहरा हूँ, उसकी अकड़ निकाल कर ही दम लूंगी। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे पार्टी में बुलाने की? तुम्हें उससे बात करना नहीं पसंद था तो सीधा सीधा बता देती उसे कि हम गाने बजाने वाले लोग हैं, लोग हमें अपनी महफिल में बुलाते हैं। ये सुनकर वो खुद ही पलट कर चला जाता। तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं करता। हर बात की दलील मांगता है, हर बात का जवाब है उसके पास, और मुझसे कहता है कि उसे मुझसे मोहब्बत मेरी हयाई की वजह से हुई, लिहाजा ये जरूरी है कि वो अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख ले। पता नहीं, मगर मेरा दिल उसके लिए बहुत अफसरदा है ज़ोहरा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरनी जी बता रही थी कि तुम किसी पुरानी सहेली को मिलने जाना चाहती हो। कौन है वो? कॉलेज की दोस्त है मेरी। शादी के बाद शहर चली जाएगी ना, तो बुलावा भेजा है उसने मिलने का। ये स्कूल और कॉलेज की दोस्तियां स्कूल और कॉलेज के साथ ही खत्म हो जाएं तो अच्छा होता है। जी भाई साहब, मैंने भी यही कहा था कि जिसे तुमसे मिलना है वो घर आ सकता है, जाने की क्या जरूरत है। नहीं, अब अगर उसने पैगाम भेज ही दिया है, एक मर्तबा मिलाए जाके। ईसा, सकीना को तुम छोड़ा ना जाके। ठीक है अब्बा जान। और शाम को जाके वापस भी ले आना, मगर याद रहे ये खुसूसी इजाजत बार बार नहीं मिलेगी। मूसा जी, इन ख्यालों में गुम हो। रिस्क को इज्जत दिया करो, वरना रिस्क तुम्हें अहमियत नहीं देगा। जी खरा। वो जुमेरात को पीर फजल साहब ने बुलाया अपनी तरफ, तुम्हें वक्त पे चले जाना और खाली हाथ मत जाना। मंगनी के बाद पहली मर्तबा जा रहे हो, अपनी वालदा के साथ जाना। जी।
मूसा, क्या तूने फिर अपने अब्बा की डांट सुननी है? देख, अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तो ये चलना होगा हमारे साथ। अम्मा, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है, क्यों जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? मुझे इस तरह की तकरीबात में कोई दिलचस्पी नहीं है। देख मूसा, वो तेरा होने वाला ससुराल है और अब तो आना जाना लगा रहेगा ना। 100 तरह की तकरीब होंगी, त्योहार होंगे। बस बेटा, अब तू अपना दिल मजबूत कर ले। अम्मा, रिश्ता आप लोगों ने अपनी मर्जी से तय किया है, आपने और अब्बा ने मिलकर। आपने ये सोचा कि औलाद है, चलो झूठे मुंह ही सही पूछ लेते, नहीं पूछा ना। माफी चाहता हूँ अम्मा, लेकिन ये सब रस्मों रिवाज आप लोग पूरी करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मूसा, क्यों तू मेरा दिल हौला रहा है? अरे बेटा, हम तुम्हारी बात पक्की कर रहे हैं। तेरे नाम किस लड़की को मैंने अंगूठी डाल दी है। देख मूसा, मैं तेरी वजह से वैसे ही पहले बहुत परेशान रहती हूँ। कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। अम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे इस तरह की आप मेरी अम्मा, मैं अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, बता रहा हूं। आइंदा से अपनी जुबान से ये बात भी मत निकालना तू। क्यों? मेरे खामोश रहने से हकीकत मिट जाएगी। देख मूसा, अगर किसी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। है कौन वो? बस है कोई, वक्त आने पे बता दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा, नुकसान है। मूसा, भाई पता तो किसी ऊंची सोसाइटी का है, फिर न जाने क्यों तो नीला गुंबद के पास रोज बस से उतर के। कोई बात नहीं, ये पहली भी सुलझा लूंगा। मैं चलूं तुम्हारे साथ, यानी को ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं, उसने तन्हा बुलाया, मैं तन्हा ही जाऊंगा। बस पीछे सब सवाल लेना अगर अब्बा पूछे। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। वो कदी मिल सावन यार वे। जोरा बेबी ने बुलाया, उनसे कहो मूसा आ गया है। तुम मूसा, हाँ, जोहरा नीचे है, आ जाओ।